तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो चालू कर दिया था, जिसमें हमने 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए उसका जो अगला टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब हमने है ना रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता कैसे है, वो हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो तुम्हारा पहला इसमें आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब भैया प्लेन मिरर क्या होता है? देखो, प्लेन मिरर का मतलब है कि एक फ्लैट सरफेस होती है और उस सरफेस के पीछे क्या की होती है? पॉलिश कर दी गई होती है। जैसा कि तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ एक सरफेस दे रखी है और इस सरफेस के पीछे क्या कर रखी है? यहाँ पे पॉलिश कर रखी है। ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश की हुई है, यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये जो तुम्हारा डायग्राम है, ये बनाया गया है किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। इसको अपन बोलते हैं क्या? प्लेन मिरर। अब देखो हो क्या रहा है, ये तुम्हारा मिरर है, इस मिरर के इधर रखा है क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या रखा है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। यहां से देखो, ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या? ये तुम्हारी है क्या? लाइट रेज। जो ऑब्जेक्ट से जो भी तुम्हारी लाइट निकल रही है, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है? तुम्हारी लाइट रेज निकलती है। तो ये क्या है? तुम्हारी लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, यहां से देखो, ये लाइट रे गई और इस सरफेस के ऊपर टकरा गई। क्या हुआ? ये लाइट रे गई और इस सरफेस के ऊपर क्या हो गई? ये टकरा गई। जैसे ही सरफेस पे ये टकराई है, वापस उसी मीडियम में क्या हो गई है? ये लौट गई है। वापस क्या हो गया है? उसी मीडियम में लौट गई है। हमें पता है क्योंकि इधर क्या है तुम्हारा? पॉलिश की हुई है, तो इसके आगे तो ये जा नहीं सकती। होगा क्या? ये अपने ही मीडियम में क्या हो जाएगी? ये वापस लौट जाएगी। तो ये तो तुम्हारी थी, ये तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें दिख रही है, यहां से जो मैंने एरो बनाया है, ये बता रहा है किसको? इंसिडेंट लाइट रे को। और जो ये वापस बैक होके आ रही है, ये बताता है किसको? रिफ्लेक्टेड लाइट रे को। क्लियर है? अब देखो, एक रे ये मैंने डाली है इसके इस पॉइंट पे, और यहां से क्या हो रही है? किसी एंगल पे लौट के वापस आ रही है। तो ये वाली भी कौन सी रे है तुम्हारी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब होगा क्या? ये जो तुम्हारा प्लेन मिरर है, ये क्या बनाएगा? अभी इमेज बनाएगा। और ये इमेज तुम्हें दिख रही है यहां पे, ये बनी हुई, ये क्या बन रही है? इमेज। क्या बन रही है? ये इमेज। क्लियर है? अब देखो, यहां देखो, सरफेस के ऊपर जब भी लाइट रे जाती है और किसी एंगल पे टकराती है, तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है? वो वापस लौट जाती है। तो देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से तुम्हारी जो रे लौटी है, ये देखो, इसके ऊपर कैसी गिरी है? सीधी गिरी। जब भी तुम्हारी रे एकदम स्ट्रेट सीधी गिरती है किसी भी प्लेन सरफेस पे, तो उसी मीडियम में क्या हो जाती है? वो वापस लौट जाती है। जब अपन इसके रूल्स पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए देखो क्या हो गया है, ये वापस लौट गई है। देखो, ये रेज वापस यहां से लौट गई है, तो ये दूर दूर तक कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो हमने क्या किया है? इसको आगे बढ़ा दिया है। यहां देखो, इस रे को भैया हमने क्या कर दिया? यहां से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब तो रे भी आगे बढ़ चुकी है। तुम लोग कब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे? देखो, ये रे आगे जा रही है, ये जबरदस्ती हमने क्या किया? इसको पीछे मिलाने की कोशिश की है। देखो, ये रे जाना चाहती थी इधर, तो हमने क्या किया? इसको इधर लेके, इधर क्या किया? इसको आगे एक्सटेंड किया है। ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट होके इधर गई है, उसको मैंने पीछे बढ़ाया है। पीछे बढ़ाने पे क्या होगा? ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे काटेगी, और जहां ये दोनों रेज इन इमेजिनरी, इसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी लाइन्स है। क्या है ये? इमेजिनरी लाइन्स है ये। जहां ये काटेगी, वहां क्या बन जाएगी? तुम्हारी इमेज बन जाएगी। वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो ऐसा तुम्हारा क्या करता है? ये प्लेन मिरर क्या बनाता है? तुम्हारी इमेज बनाता है। अब इसकी जो प्लेन मिरर जो तुम्हारी इमेज बनाता है, उसके बारे में समझने के लिए 2-4 बातें हैं। देखो, पहली बात, जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, वो बनाता है कैसी इमेज?
वर्चुअल इमेज। कैसी बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी इमेज बनाता है। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वो इमेज नहीं, एक तरीके का क्या होता है, धोखा होता है। क्या होता है वो? धोखा। अब ये ऐसी इमेज तुम्हें कहाँ देखने को मिलती है? अरे सुबह सुबह तुम सब लोग अपनी अपनी शक्ल देखते हो ना, है ना? सुबह उठते ही अपना जो थोपड़ा तुम देखते हो किसमें? मिरर में देखते हो। वो मिरर तुम्हारा कैसा है? प्लेन मिरर है। तो ठीक है, तो कोई सुबह सुबह उठ के देखते हैं अपने आप को, समझता है कि वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, कटरीना कैफ है, तो अपने आप को वैसा बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि वो तुम्हारे जो सामने जो इमेज बन रही है वो क्या है? एग्जैक्टली एक धोखा है। तो पहली बात तो ये कैसी इमेज बनाता है? दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगा क्या? पहले तो कैसी इमेज बनाता है ये? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है? सेकंड जो अपन बोलेंगे, ये इमेज देखो, जो भी इमेज तुम्हारी वर्चुअल बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इमेज formed by a plane mirror। ठीक है, जो तुम्हारा मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, वो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी इमेज बनाता है। वर्चुअल का मतलब क्या बनाता है? वो एक आभासी इमेज बनाता है, एक धोखा इमेज बनाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं कि इमेज तुम्हारी कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है। क्लियर है? वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है। अब अगेन सेकंड बात अपन करते हैं, वर्चुअल बना दी और सीधी इमेज हमने बना दी है, और अपन क्या बोलेंगे? देखो, जितने डिस्टेंस पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, जितनी डिस्टेंस पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे मान लो अगर ये 5 मीटर पे रखा है, कितने मीटर पे रखा है? ये 5 मीटर पे रखा है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे तुम्हारी क्या बनेगी? यहाँ पे इमेज बनेगी। उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी? यहाँ पे इमेज बनेगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि बताओ, एक प्लेन मिरर रखा है, इधर तुम्हें ऑब्जेक्ट रख के दे दिया है और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस रख के यहाँ बता दी है, और वो पूछता है कि बताओ मिरर से बनने वाली इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो तुम कितनी बताओगे? यहाँ पे अगर 5 दे रखा है तो कितनी बताओगे? 5 मीटर। और अगर वो पूछता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो तुम कितनी बताओगे? 5 + 5 = कितना हो जाएगा? ये 10 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितनी दूरी तुम्हारी, जितनी डिस्टेंस पे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रखा होता है, उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है? तुम्हारी इमेज बनती है। तो हम बोल देंगे इसमें, पहले तो ये डायग्राम बना लो, पॉज लेके, फिर मिटाऊंगा इसको। बना लिया होगा। अब देखो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हमने एक इमेज बना ली है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के मुझे ज़रूर बताएं। अब देखो, सेकंड जो तुम्हारा पॉइंट था, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर आर सेम। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतनी डिस्टेंस पे क्या रखा होगा तुम्हारा? उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी? तुम्हारी इमेज बन जाएगी। अब देखो, थर्ड जो पॉइंट है, इसका जो 3 नंबर पॉइंट है, वो है तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड, ये नई चीज आ गई कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? देखो, लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है, जैसे मान लो, जैसे तुम सुबह उठे, सुबह उठते ही कहाँ भागे? मिरर के सामने भागे। मिरर तुम्हारे सामने कौन सा है? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। तो देखो, लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि तुम्हारा जो राइट साइड है, वो तुम्हारी जो बनने वाली इमेज है उसमें तुम्हें दिखाई देगा लेफ्ट में, और जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है वो तुम्हारी इमेज के अंदर कैसे दिखेगा? राइट में दिखेगा। तो ऐसी इमेज को अपन बोलते हैं कि तुम्हारे जो इमेज का जो इन्वर्जन हुआ है वो हुआ है लेटरल इन्वर्जन। कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो इमेज बनी है उसमें क्या आ गया है? छोटा मोटा क्या आ गया है? चेंज आ गया है। तो तुम्हारा जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है।
अरे बात समझ में आ गई क्या? तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा कौन सा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम। दोनों क्या होती है, सेम होती है। इमेज की डिस्टेंस भी सेम होगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या होगी वहां पे, सेम होगी। और थर्ड जो तुम्हारा पॉइंट बनता है वो बनता है कि इमेज कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ये तीन पॉइंट तुम्हें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो ये तो था तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। किसकी वजह से, प्लेन मिरर की वजह से तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। अब देखो इसके बाद तुम्हारा आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसके बाद क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहां ज्यादा नहीं मिटाएंगे हम, इसी को मिटा देते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, क्या लिख देते हैं यहां पे, स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब जैसा कि इसमें नाम में आ रहा है स्पेयर, क्या आ रहा है यहाँ पे, स्पेयर। तो पहले क्या बना देता हूं मैं, एक स्पेयर बना देता हूं। ये बना दिया एक स्पेयर। अब स्पेयर तो 3D होता है, तो 3D तो बना नहीं सकते अपन यहाँ पे, तो हमने क्या बनाया है, एक सर्कल। ये मेरा स्पेयर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर चल जाएगा काम। देखो अगर मैं इस स्पेयर से दो मिरर बना दूं, देखो इस स्पेयर को क्या करना है, मेरे को कट करना है। देखो एक बार तो मैंने काटा इसको इधर से, ये भैया इसको काट दिया यहाँ से, और एक साइड मैंने काट दी इसको यहाँ से, कट हो गया। अब इसको यहाँ से जब मैंने कट किया, और कट करने के बाद सपोज मैंने इसके इस साइड पॉलिश कर दी। कहाँ पॉलिश कर दी, इसके इस साइड, ये पॉलिश है, ठीक है। इसके बाद मत समझना क्या है ये पॉलिश। तुम्हारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी क्या, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी क्या, अरे बोलो बनेगी क्या, बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। और इसको कट करके मैंने इसके इनसाइड, मतलब इसके यहाँ पे मैंने क्या कर दी है, यहाँ पे इसके पॉलिश कर दी है। ये देखो ये जो मैंने दांत से दिखाया है ना, इसके ये खड़े खड़े जो चीज़ दिखाई है मैंने, ये तुम्हारा क्या है, ये पॉलिश है, क्या है ये पॉलिश। और इसको जब मैं बाहर निकालूंगा, तुम्हारी जो बनने वाली इमेज है वो कैसी बनेगी, बनने वाली इमेज क्या, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो तुम्हारा मिरर बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। क्लियर है क्या? देखो अब है क्या, इधर देखो, यहाँ देखो, ये तो क्या है, इस स्फेयर का क्या है यहाँ पे, ये सेंटर, क्या है ये सेंटर। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेंटर बोल रहे हैं। क्लियर है, ये क्या है इसका सेंटर। और ये जो दो हमने यहाँ पे इसको काट के, इसको कट करके यहाँ से हमने किया, इसको कट और कट करके क्या बनाया है, यहाँ पे दो मिरर बाहर निकाले हैं। एक मिरर जो तुम्हारा ये निकला है, जिसके बाहर की तरफ पॉलिश है, इसको अपन बोलेंगे क्या, ये तुम्हारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कैसा है ये, कॉनकेव मिरर। और एक तरफ जो तुम्हारा ये मिरर निकला है, ये तुम्हारा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा है ये, कॉन्वेक्स मिरर। दिख रहा होगा तुम्हें, एक तरफ कैसा निकला है कॉन्वेक्स, और एक तरफ कैसा निकला है कॉनकेव मिरर। अब देखो, अब चूंकि ये स्फेयर का ही पार्ट है, इसका पार्ट है, ये स्फेयर का ही पार्ट है, तो इसका भी क्या होगा, देखिए कॉनकेव मिरर है, इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, देखो इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होती है मिरर की, वो भी देखेंगे अपन। पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, वो भी देखते हैं। तो ये समझ में आया, हमने क्या लिया, स्फेयर लिया और उसको कट करके हमने क्या बना दिए, यहाँ पे दो मिरर बना दिए हैं। एक हमने बनाया है कॉनकेव और एक बनाया है कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या बनाया है, कॉनकेव, और एक कैसा बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब देखो इनको अलग अलग समझ लेते हैं अपन। इसको पॉज करके लिख लेना कि देखो ये हमने बना दिए हैं दो मिरर। अब इसको देखो, इसको क्या देखो, इसको बाद में देखेंगे। पहला अपन देखते हैं, देखो अपन देख रहे हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन। उसके पहले हमें कुछ कुछ इसकी टर्म्स पढ़नी है, तो वो पहला ये ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने बनाया है ये वाला मिरर बनाया है, ये मिरर तुम्हारा बना है कैसा, कॉनकेव। कैसा बना है ये, कॉनकेव मिरर बन गया है। क्लियर है? अब ये स्फेयर का ही पार्ट है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंटर है इसका। क्या है ये,
सेंटर, सेंटर ऑफ मिरर। अब मिरर तुम्हारा कॉनकेव है तो क्या बोल देंगे अपन, सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इस सेंटर से लेके ये जहां पे ये सेंटर की वाली लाइन जो जा रही है इसको अपन बोलते हैं इसका पोल। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P से। ये होता है किसका, ये क्या होता है, पोल। क्या होता है ये, पोल, या फिर इसको अपन हिंदी में बोलते हैं ध्रुव भी बोलते हैं। और सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ अपना हिंदी इंग्लिश से कोई वो लेना देना नहीं है, हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लियर है, तो ये हो गया इसका पोल। और इस सेंटर और पोल के बीच में ये तुम्हारा जो F से रिप्रेजेंट होगा इसको अपन बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। और पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, इसको लिखेंगे अपन स्मॉल f से, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ये क्या है भैया, फोकल लेंथ। क्या है ये, फोकल लेंथ। क्या है ये, फोकल लेंथ। और पोल से लेके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या तुम्हें पता है, ये क्या होता है, रेडियस। क्या होती है ये, रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। इसको रेडियस भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है, ये क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो सेंटर पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया फोकस, एक हमने देख लिया F, स्मॉल f, फोकल लेंथ, और एक हमने देखा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या देखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ कुछ बातें हैं देखो। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी चीजें कहाँ रिप्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है, वो लिखी होती है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। क्या होती है, ये लिखी होती है। तो ये हो गई बात किसकी, कॉनकेव मिरर की। इसकी बात हो गई है, ये कॉनकेव मिरर की बात हो गई है। देखो एक बार फिर से देख लो इसको। देखो यहां से अभी तुमसे इसको क्या करना है, तुम्हें यहीं से अच्छे से इसको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग जो इनिशियल पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे यहाँ पे हम इमेज बनाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें इसका इनिशियल जो पार्ट है, ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये कॉनकेव के लिए हमने समझ लिया है। अब देखो ये जो इसका मुंह खुला हुआ है यहाँ पे, ये जो इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, इस वाली डिस्टेंस को यहां से इसको अपन बोलते हैं क्या है, ये इसका अपर्चर। क्या है इसका अपर्चर, इसको अपन बोलते हैं अपर्चर या फिर अप्रेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अप्रेचर बोलते हैं इसको। ये जो इसका खूब मुंह खुला हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका अप्रेचर बोलते हैं। ठीक है, ये होगी रेडियस, ये फोकल लेंथ, ये फोकस, और ये सेंटर, और ये क्या हो गया तुम्हारा पोल। अब उसके लिए भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, पॉज करके तुम लिखते रहना कंटिन्यू। अब देखो सेकंड जो तुम्हारा मिरर हमने काटा है वो काटा है यहाँ पे, सेकंड जो हमने काटा है मिरर वो कैसा काटा है भैया, वो काटा है ऐसा, और गिर गया। अब देखो यहां हमने क्या किए, इसके पॉलिश किए। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉलिश्ड सरफेस। फिर अगेन ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई ये, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। और ये क्या हो गया, इधर इधर क्या होगा इसका सेंटर। अरे इधर ही तो काटा था हमने, ये क्या होगा सेंटर। इधर क्या आएगा फोकस, क्या आएगा ये फोकस, और यहाँ क्या आएगा पोल। यहाँ क्या आएगा, ये पोल आएगा। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगेन वही सारी बातें, बस इसमें क्या होगा, उसमें कहाँ थी ये सारी, यहाँ उसमें कहाँ थी, लेफ्ट में थी, इसमें कहाँ आ गई ये सारी उठ के राइट में आ गई है। और ये तुम्हारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है।
देखो हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेयर का मतलब क्या होगा, किसी स्फेयर का पार्ट होगा, स्फेयर से काट के हमने क्या बनाए हैं, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बनाए हैं। प्लेन मिरर के अंदर एक फ्लैट सरफेस होती है, यहाँ ये थोड़ी घूमी हुई सरफेस होती है। अगर हम इस घूमी हुई सरफेस के बाहर की तरफ कर देते हैं पॉलिश, तो बनने वाला तुम्हारा मिरर बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, और अंदर की तरफ अगर अपन पॉलिश कर देते हैं तो बनने वाला तुम्हारा मिरर कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। कैसा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। सबके लिए टर्म सारी सेम रहेगी। देखो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये तुम्हारा जो फोकल लेंथ जो होती है स्मॉल एफ, वो क्या होती है, रेडियस की आधी। क्या होती है, रेडियस की आधी, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस होता है वो सेंटर के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो तुम्हारी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r/2, और रेडियस अपन बोल देते हैं कि फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। ये यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें पता लग गए हैं। क्लियर है। अब देखो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन देखेंगे कि इमेज अपन कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। रेज अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो कहाँ काटती है। क्लियर है। तो फिर अपन ने जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कितने टाइप से कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है, कितने टाइप से तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है, और बनने वाली इमेज कैसी बनती है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और तथास्तु। क्लियर है।